जिसको सारा देश, सारा प्रबुद्ध जनमानस 3 काले कानून बता रहा था, जिसे किसान विरोधी कानूनों के रूप में सारा विश्व जान रहा था, अनंतो गत्वा लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत हुई, किसानों की जीत हुई और उन शहीद किसानों की आत्मा की जीत हुई जिन्होंने इन 3 काले कानूनों के विरोध में अपना जीवन निछावर कर दिया और सरकार को ये 3 काले कानून वापस लेने पड़े। एक ये यदि जीत है तो किसानों और किसानों के एकजुट आंदोलन की ये जीत है, तो उन शहीदों की जीत है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग इन काले कानूनों की वापसी के लिए किया है। ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। और मेरे लिए खुशी की बात है कहते हुए कि राहुल गांधी देश के पहले प्रतिपक्ष के नेता थे जिन्होंने इन कानूनों को काला कानून बताया, इनका विरोध किया और पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके विरोध की भावना को आगे बढ़ाया। और सरकार जो आज भी कई भाजपा के नेतागण कह रहे हैं कि अच्छे कानून थे, हम समझा नहीं पाए, ये उनका अहंकार कह रहा है। और लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता है, अहंकार को झुकना पड़ता है। पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पुनः उभार पर है, उसके सत्ता में आने की पूरी संभावना बनी है, उस संभावना की भी ये जीत है। ये जीत है उस संभावना की जो उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत के रूप में दिखाई दे रहा है। और भाजपा को एक बात समझनी चाहिए कि ये काले कानून ही नहीं, उनकी जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आम जन विरोधी नीतियां हैं, ये उन नीतियों के खिलाफ आक्रोश है लोगों का। और वो आक्रोश 2022 में विधानसभा चुनाव में भी उनको पराजित करवाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी रास्ता बनाने का काम करेगा। सर, लगता नहीं है कि देर हो गई, कई किसान जो है अपना जान गंवा चुके हैं, देर हो गई? ये देर ही नहीं हुई, अंधेर भी हुआ है। आप ऐसा कानून बना रहे हैं जिस कानून को किसान कह रहा है ये हमको बर्बाद कर देगा, हमारे विरोध में है। सारा किसान एकजुट है, सारा प्रतिपक्ष एकजुट है, सारा प्रबुद्ध जनमानस एकजुट है, लेकिन आप हैं कहते हैं नहीं हमारी सोच सही है, बाकी तो सब गलत है। ये उस सोच की हार है। आप सर एक सवाल ये है सर इसी संबंध में बीजेपी ये कह रही है कि हमने जो स्टेप लिया है ये हमारा डैमेज कंट्रोल करेगा, जिस तरह से हमने, तो क्या कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल करेगा बीजेपी? वो अब डैमेज पूरी तरीके से फ्रैक्चर्ड पार्टी है और फ्रैक्चर्ड मेंटेलिटी कभी भी लीड नहीं कर सकती है और भाजपा को इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, कोई रिप्राइव उनको नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, देश जरूर इस बात को समझ रहा है कि लोकतांत्रिक संघर्ष जीतता है और देश के लिए ये एक प्रकार से प्राउड मोमेंट है कि सरकार हारी है, देश जीता है, किसान जीता है, अन्नदाता जीता है। सर, उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं, उधम सिंह नगर, कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, किस तरह से आप उनके? इंदिरा जी एक महानतम व्यक्तित्व थी और देश नहीं दुनिया की सर्वकालिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थी और भारत के गौरव को उन्होंने बढ़ाया। महिलाओं को एक शीर्ष स्थान जिसको दुर्गा कहा जाता है, उस दुर्गत्व का वो प्रतीक थी। और ये मेरे भावना नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं संसद में, उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। तो ये ऐसी व्यक्तित्व थी इंदिरा जी जो देश की अखंडता एकता के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए। हम उनको सर नमन करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। मैं सब महिलाओं को और लोकतांत्रिक ताकतों को, सब लोगों को, कांग्रेस के लोगों को उनके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देता है। सर, उत्तराखंड जिन परिवार के लोग मरे हैं, आप भारत सरकार से उन परिवार से माफी मांगने को कहते हैं और उनको उनके उन परिवार को माफी मांगनी चाहिए और उनको राष्ट्रीय परिवार का दर्जा दे करके, राष्ट्रीय शहीद मान करके उनको शहीद का दर्जा दिया जाना। सर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में किसान हैं और खटीमा सीट पर भी बता रहे थे कि काफी ज्यादा दिक्कत मुख्यमंत्री को आ सकती है। आपको लगता है ये सब करने के बाद कुछ गेन करेंगे आप लोगों की?
कुमाऊं यात्राएं जो हैं वो कुछ उस पर असर पड़ेगा? इससे प्रतिपक्ष को और हौसला बढ़ा है, क्योंकि जब लोकतंत्र का हौसला बढ़ता है तो उससे विपक्ष का हौसला भी बढ़ता है और अहंकारी सत्ता का जो है हौसला घटता है। तो आज अहंकार की हार हुई है और लोकतांत्रिक शक्ति की जीत हुई है। अच्छा, एक आप लोगों ने परिवर्तन यात्रा शुरू की हल्द्वानी से और वो मैदानी जिलों में ही सीमित रह गई। नहीं, क्या मैदानों पर फोकस है आपका इस बार आप उत्तराखंड में? देखते जाइए, अभी हम जो है अभी पहाड़ों में भी निकाल रहे हैं, चल रहे हैं और 5वां होंगे और सब विधानसभाओं में यात्रा निकलेगी। हमने रणनीतिक हिसाब से थोड़ा सा विलंब किया है इसको।